अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करने लगा हूं जो कि अगर आप लोग एक एवरेज बच्चे हैं तो वो कैसे स्कूल के टॉप्स के बच्चों में आ सकते हैं, और अगर आप लोग पहले से ही 90% लेकर आने वाले बच्चे हैं तो आप उसको कैसे बढ़ाकर 95-97% तक जा सकते हैं। ये वो स्ट्रेटजीज है जो कि आपको कोई भी नहीं इस तरह बताने वाला, लेकिन आप लोगों के साथ में पूरा ये जो राज है, पूरा सीक्रेट खोल कर रख देने वाला हूँ। आप लोगों ने बस एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को यहाँ से कुछ वैल्यू मिल सके, कुछ अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ से सीख कर जा सके। और आप लोगों के साथ ये एक छोटा सा ग्राफ भी शो करता हूँ। इसके मुताबिक आपके 4.2% बच्चे इस तरह के हैं जिन्होंने मेरे चैनल को और मेरे काम को पसंद किया और उसको सब्सक्राइब किया, लेकिन 95% बच्चे इस तरह के हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसका मतलब है वो मेरे काम को पसंद नहीं करते। तो यार, आप लोगों को अगर वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिलता या आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करो, लेकिन इसका सब्सक्राइब को छोड़ा मत करो, ठीक है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादातर दोस्तों के पास पहुँच सके, उनका भी फायदा हो सके। चलिए आज बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ, वो है कि अगर आप लोग एक एवरेज बच्चे हैं तो आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि टॉपर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। टॉपर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोई भी बच्चा, कोई भी शख्स बाय बर्थ टॉपर नहीं होता, ठीक है। टॉपर एक स्किल है, ठीक है, और उसको टाइम टू टाइम सीखा जा सकता है। आज की डेट में जो बच्चे टॉपर हैं वो इस वजह से टॉपर है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सीख ली और उसको प्रैक्टिस करते चले गए। आप लोग इस टाइम अभी टॉपर नहीं है इसी वजह से क्योंकि अभी आपने वो स्किल या तो आपको मालूम नहीं है या तो आपने अभी तक उसको सीखा नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप भी इस तरह की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी टॉपर करके बन जाओगे, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म की कोई भी ये नहीं है कि आप लोग तो कभी टॉपर बन नहीं सकते, ठीक है। इसमें जो मैं आपको बातें बताने लगा, इसमें बड़े बड़े लोगों की जो इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक है, जो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर अपना पहला पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन जो आपके साथ जो आपका नेबरिंग कंट्री चाइना है वो 1949 यानी कि 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। लेकिन आज चाइना की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की नंबर 2 सबसे पावरफुल इकोनॉमी है और 2025 या 28 तक वो नंबर 1 बन जाने वाली है। ये क्या वजह है कि हमसे 2 साल बाद आज़ाद होने वाला कंट्री आज दुनिया के नंबर 1, नंबर 2 पर बैठा हुआ है, ठीक है, रूल कर रहा है पूरी दुनिया पर। उसकी जो सबसे मेन, जो सबसे कॉमन वजह वो सिर्फ एक है, वो ये है कि वो अपनी जो भी वो काम करते हैं उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप उन्होंने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी होती है वो उसको जल्दी स्टार्ट करते हैं और जल्दी ख़त्म कर देते होते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी आप लोगों को बताऊंगा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पर अगर किसी 5 मंजिला इमारत को बनना है तो यहाँ पर 5 से 6 महीने या साल कहीं नहीं गया एक 5 स्टोरी इमारत बनने के लिए। लेकिन अगर आप चाइना में चले जाए, वहाँ पर आपको कुछ दिन के अंदर आपको वो पूरी 5 स्टोरी की इमारत खड़ी कर दे देती होते हैं, ठीक है। यानी कि वो बहुत रैपिड काम करते हैं, उसका जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यही चीज़ अब हम लोग अप्लाई करने लगे हैं अपने एजुकेशन के अंदर, अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कि अगर एक बच्चा जो कि एवरेज अपने आप को कंसीडर कर रहा है और अगर एक बच्चा जो अपने आप को टॉपर कंसीडर कर रहा है, कैसे ये दोनों बच्चे अपने आप पर ये चीज़ अप्लाई करें और वो अपने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप आपका जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, अगर ये बच्चा अपने रिस्पॉन्स टाइम को तेज़ कर ले, ठीक है, जल्दी से रिएक्ट किया करे, जल्दी से जो काम मिला है उसको जल्दी से ग्रैब करे और जल्दी से उस काम को पूरा करने की कोशिश करे, तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है बजाय एक बच्चे के जो कि बहुत देर बाद काम स्टार्ट कर रहा है या उसको बहुत ज़्यादा देर लगा रहा है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया और पाकिस्तान लगा लें या साथ चाइना लगा लें, ठीक है, तीनों का ही एक ही सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो अपना जो हमारे रिस्पॉन्स टाइम है वो हमें अच्छा करना होगा और ये चीज़ 1 से 2 दिन में नहीं होने वाली, ये होगी आपकी कुछ टाइम के बाद जब आप उसको एक चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि एक स्किल है, ठीक है, स्किल सीखी जा सकती है और उसमें मास्टर भी किया जा सकता है। हमें समझ आई कि अगर हमारा जो रैपिड रिस्पॉन्स टाइम होगा तो उसके बल पर हम लोग अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। अब आप पूछोगे कि भैया कैसे हम अपने स्टडी के अंदर रैपिड रिस्पॉन्स टाइम लेकर आए, तो उसका बहुत आसान तरीका है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई काम मिला है, ठीक है, क्योंकि हमने छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। अब आज की डेट में हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपने बोर्ड्स के करीब पहुँचते तक उस काबिल हो पाएंगे कि हम अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। आज जो आपको टेस्ट मिला है, जो आपको काम मिला है, जो आपको होमवर्क मिला है, उसको फ़ौरन से फ़ौरन तेज़ से तेज़ और बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, ठीक है। आपका जो रिस्पांस टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को आपने सिर्फ स्टडी के अंदर ही नहीं बाकी अलग अलग अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी इसको फॉलो लाजमी से करना है। इसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं और वो ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक एवरेज बच्चा है, क्योंकि हम एवरेज को लेकर चल रहे हैं, तो अगर वो अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दे,
तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उसकी जो कैसा इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और एट द एंड उसका जो रिजल्ट है उसमें बेटरमेंट आती चली जाएगी। आपका जो एक आज का जो टॉपर है वो क्यों टॉपर बन रहा है आपकी क्लास का? क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्या वो गेम्स नहीं खेलता या वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, वही सारे काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो स्टडी है, ठीक है। लेकिन आपका जो एवरेज बच्चा है उसकी जो मेन प्रायोरिटीज़ होती है वो तो स्टडी तो कभी भी नहीं होती, वो उनकी अदर एक्टिविटीज़ को वो ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप एक एवरेज से टॉपर बनना चाहते हो तो आपकी सिर्फ एक दूसरी चीज़ पर फॉलो लाजमी से करना आप लोगों ने कि अपने स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, स्टडीज़ के अंदर आप लोगों ने प्रायोरिटीज़ देनी है। अगर आपको एक जगह आपको ए ऑप्शन मिल रही है, दूसरी जगह बी ऑप्शन मिल रही है, ठीक है, बी ऑप्शन ए वाले से ज़्यादा है, तो आप लोगों को हमेशा ए वाले को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टडी वाली ऑप्शन है तो, ठीक है। तो स्टडीज़ को आप अब इंटरेस्ट लेकर पढ़ें आज से ही। ये मत सोचे कि यार मैथ है बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, बायो बहुत मुश्किल है, बहुत ये फला फला, ठीक है। इंटरेस्ट से स्टार्ट तो करें। चल इंटरेस्ट नहीं भी आता कम से कम स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक कोई बिजनेस ग्रोथ पहला स्टेप नहीं लेते तो क्या कभी आप सीढ़ी नहीं कभी भी चढ़ पाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा, और विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़ कभी भी जो आपकी मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, वो अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टार्टअप लाजमी से लेना है अपने स्टडीज़ के अंदर। ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आप मेरा काम पसंद करते हैं, अगर दिल से पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो जो मैंने आपको पहले ग्राफ दिखाया था उसको बढ़ाइए, ठीक है। जो 4% है उससे ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा तो फ़ायदा होगा, मुझे तो खुशी होगी, उसके साथ दूसरे बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी वीडियो का तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं, आपका हर टाइम वेलकम किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तमीर को इजाज़त दे। टेक केयर, सी या, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।